जय हिंद साथियों। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एसएससी जीडी का हिंदी मैराथन क्लास जो आपको 100% सिलेक्शन तक लेके जाएगी। ठीक है, वर्तनी से रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन कर रहे थे और इससे पहले वाले प्रैक्टिस सेट जो भी बच्चे नहीं किए हैं जाके कर लेना। ठीक है, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पे जाइए दोस्तों और वर्तनी का जो भी क्लास है वो सब कंप्लीट कीजिए और आपका सिलेक्शन दोस्तों यही प्रैक्टिस सेट से आपका होगा। ठीक है, क्योंकि दोस्तों सारे सिलेक्टेड और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा रहे हैं जो आपके एग्जाम ओरिएंटेड है। ठीक है, पूछे गए क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सिलेक्टेड क्वेश्चन भी है जो आपको एसएससी जीडी के अंदर इस पर 100% सिलेक्शन दिलाएगी। ठीक है, तो चलिए वीडियो को कंटिन्यू शुरू करते हैं। इससे पहले बता दें, जो भी बच्चे वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर लेना। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑल पे सेलेक्ट कर लेना, ताकि आने वाले ऐसे सिलेक्टेड क्वेश्चन दोस्तों एसएससी जीडी से रिलेटेड, हिंदी का वर्तनी से रिलेटेड, आपका चाहे हिंदी से कोई भी टॉपिक होता है वो सबसे पहले इस चैनल पर आपको दिया जाता है, ताकि आपका सिलेक्शन इससे होने वाला है। ठीक है, तो चलिए कंटिन्यू शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों कुछ क्वेश्चन पूछा गया कि दिए गए वाक्य में जो है रेखांकित शब्द के लिए जो है एक सही वर्तनी आपको चुनना है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे दिया गया है दोस्तों आपका रेखांकित शब्द योद्धा। ठीक है, तो योद्धा कैसे लिखा जाता है ये आपको बताना है। ठीक है, पूरा वाक्य हम आपको पढ़ के दिखाते हैं। तो कि कर्ण एक वीर योद्धा था। चलिए योद्धा आपको बताना कि किस टाइप से लिखा जाता है, योद्धा या फिर आपका योद्धा या फिर दोस्तों आपका यादधा या फिर दोस्तों आपका योद्धा। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। साथ ही बात कर लेते हैं कि सिलेक्टेड क्वेश्चन है, ठीक है, जो कि आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। बताइए योद्धा जो है ये किस टाइप से लिखा जाता है, सही वर्तनी आपको बताना है। ठीक है, 5 मार्च को 2024 में पूछा गया क्वेश्चन है ये। ठीक है, चलिए बताइए। अगर बात किया जाए ऑप्शन नंबर ए का दोस्तों, तो आपका बिल्कुल सटीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, योद्धा इस टाइप से आपका सही वर्तनी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट आंसर। साथ ही याद रखना यहाँ पे कि दिए गए वाक्य में जो है रेखांकित शब्द जो कि आपका योद्धा है, इसका शुद्ध रूप आपका क्या हो जाएगा, योद्धा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। ठीक है, और इसका शुद्ध वाक्य जो बनेगा दोस्तों, कर्ण एक वीर योद्धा था। ठीक है, याद रखना इंपॉर्टेंट है। आगे आते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे आपका पूछा गया, बताना कि दिए गए वाक्य में जो है निरर्थक शब्द का आपको ज्ञात करना है, निरर्थक शब्द आपको ज्ञात करना है। ठीक है, चलिए बताइए। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, बाजार से टमाटर, ये बाजार से आपका दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं टटमार ले जाओ। ठीक है, टटमार क्या होता है दोस्तों आप आगे बताएंगे। ठीक है, लेकिन दोस्तों 4 ऑप्शन आपके सामने, लाओ, आवो या फिर दोस्तों आपका बाजार या फिर आपका टटनार। बताइए दोस्तों क्या हो जाएगा सही आंसर। दोस्तों बात कर लेते हैं दोस्तों, यहाँ पे टटमार हो जाएगा। ठीक है, टटमार यहाँ पे दिया गया और यहाँ पे ऑप्शन आपको दिया गया, क्या चीज़ आपको बताना है। ठीक है, चलिए लाओ, आवो या फिर आपका बाजार या फिर आपका टटनार। बताइए तो निरार्थक शब्द कौन सा है। अगर ऑप्शन नंबर डी की अगर बात किया जाए तो आपका टटनार आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ठीक है, जो कि आपका ये आपका टटनार जो है ये आपका निरर्थक शब्द है। ठीक है, और साथ ही याद रखना यहाँ पे कि दिए गए वाक्य में जो है कल्याण शब्द की जो है वर्तनी, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि दिए गए वाक्य में जो है आपका टटमार जो कि आपका निरर्थक शब्द है, और इसका रूप शुद्ध रूप जो होगा दोस्तों यहाँ पे टटमार की जगह आपका टमाटर हो जाएगा। ठीक है, टमाटर आप याद रखना, बाजार से टमाटर ले आओ। ठीक है, ये आपका शुद्ध वाक्य बनेगा। ठीक है, आप याद रखना। आगे दोस्तों आते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे आपका पूछा गया, बताना प्यार मोहब्बत से आंसर करना है। ठीक है, चलिए बताइए। पूछा गया है कि दिए गए वाक्य में जो है गलत वर्तनी आपको बताना है, कहाँ पे गलत लिखा गया है ये आपको बताना है। ठीक है, चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। चीज़ इंपॉर्टेंट है, मानव का कल्याण ही मनुष्य का धर्म है। बताइए कहाँ पे गलत वर्ड लिखा गया है, मनुष्य में, धर्म में, कल्याण में या फिर आपका मानव में। चलिए कहाँ पे गलत है बताइए, चीज़ इंपॉर्टेंट है। अगर आप वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए तो लाइक कर लेना। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑल पे सेलेक्ट कर लेना, ताकि आने वाले ऐसे सिलेक्टेड क्वेश्चन एसएससी जीडी से रिलेटेड हिंदी का मैराथन आपको मिलते रहे टाइम टू टाइम। ठीक है, चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। साथ ही बता दें इस क्वेश्चन का सही आंसर के बारे में, तो अगर ऑप्शन नंबर सी सेलेक्ट करें दोस्तों कल्याण, तो आपका बिल्कुल गलत आंसर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कल्याण। दोस्तों कल्याण जो है ये गलत लिखा हुआ है। ठीक है, कल्याण किस टाइप से लिखा जाएगा ये हम आपको बताएंगे। ठीक है, और साथ ही याद रखना यहाँ पे कि दिए गए वाक्य में अगर बात किया जाए तो कल्याण शब्द जो है कि वर्तनी जो है अशुद्ध लिखा गया है, और इसका शुद्ध रूप जो लिखा जाएगा दोस्तों ये आपका कल्याण। ठीक है, कल्याण दोस्तों आप इस टाइप से लिखेंगे। ठीक है, बिल्कुल ये आपका सटीक आंसर बनेगा, ना कि ये। ठीक है, तो गलत आपका पूछा गया था तो गलत आपका ये ऑप्शन नंबर सी में दिया गया। ठीक है, तो बिल्कुल सी है, जो भी बच्चे सेलेक्ट किए होंगे उसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे आते हैं। और अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे आपका पूछा गया, बताना है दोस्तों यहाँ पे कि जो पूछा गया है कि दिए गए वाक्य में जो है निरर्थक शब्द आपको बताना है। ठीक है, जाकर थोड़ी चाय वाय बना लो। ठीक है, ये बताइए कहाँ पे निरर्थक शब्द बताना है, बना या फिर आपका जाकर या फिर आपका थोड़ी या फिर आपका चाय वाय। बताइए कहाँ पे निरर्थक शब्द है, चलिए बताइए। चीज़ें इंपॉर्टेंट है दोस्तों, सिलेक्शन दिलाएंगे इस बार 100%, बस आप अच्छी तरीके से रिवीजन करना। ठीक है, चलिए बताइए। 1 मार्च 2024 को जो है पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों आपके एग्जाम्स में। ठीक है, एसएससी जीडी के अंदर। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा।
सही आंसर के लिए अगर बात किया जाए तो अगर ऑप्शन नंबर डी सेलेक्ट करें दोस्तों चाय वाय, तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो कि आपका निरर्थक शब्द है। ठीक है, और साथ ही याद रखना यहाँ पे कि दिए गए वाक्य में जो है वाय निरर्थक है शब्द है, और दोस्तों याद रखना कि चाय आपका सार्थक शब्द है। ठीक है, जबकि आपका वाय निरर्थक शब्द है। ठीक है, आप याद रखना इंपॉर्टेंट है। आगे आते हैं, अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे आपका पूछा गया, बताना कि दिए गए वाक्य में जो निरर्थक शब्द आपको ज्ञात करना है। चलिए बताइए, आकाश में रेंता छाए हुए हैं। ठीक है, रेंता का मतलब आपको बताएंगे दोस्तों। ठीक है चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन है दोस्तों आपके सामने, हुए, छाएं, रेंता या फिर आपका आकाश। चलिए राइट आंसर बताइए दोस्तों, निरर्थक शब्द आपको बताना है। ठीक है, अगर ऑप्शन नंबर सी सेलेक्ट करें दोस्तों तो बिल्कुल रेंता आपका बिल्कुल सटीक आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो कि आपका निरर्थक शब्द है रेंता, ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट आंसर। और साथ ही याद रखिएगा यहाँ पे कि उपयुक्त वाक्य में रेंता निरर्थक शब्द है, और वाक्य के अनुसार अगर बात किया जाए तो रेंता के जो स्थान पर बादल शब्द का प्रयोग सार्थक होगा, और वाक्य जो बनेगा दोस्तों ये आपका आकाश में जो है बादल छाए हुए हैं, ये आपका शुद्ध रूप बनेगा। रेंता के जगह दोस्तों आपको क्या कर लेना है, बादल कर लेना है। ठीक है, और ये शुद्ध वाक्य जो बनेगा, आकाश में बादल छाए हुए हैं, यह आपका बिल्कुल सटीक आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे आते हैं, और अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे आपका पूछा गया कि बताना कि दिए गए विकल्पों में से जो 3 विकल्प शुद्ध वर्तनी वाले हैं, और जबकि दोस्तों एक अशुद्ध वर्तनी वाला है, उस अशुद्ध वर्तनी का जो है विकल्प आपको बताना है, सही कौन सा हो जाएगा। ठीक है, चलिए बताइए, चीज़ें इंपॉर्टेंट है, 4 ऑप्शन आपके सामने है दोस्तों, बताइए। अगर सिलेक्शन लेना चाहते हो तो ये वीडियो को आप जरूर लाइक करना, और ये दिए गए व्हाट्सएप पे आपको मैसेज कर लेना, क्योंकि दोस्तों ये मैसेज आपको 100% सिलेक्शन दिलाएगी। बस आप ये पेड पीडीएफ ले लेना, जो कि आपका पेड पीडीएफ है, जो कि आपको मिनिमम प्राइस में दिया जाएगा, जो आपको 100% सिलेक्शन की ओर लेकर जाएगी। ठीक है, तो चलिए वीडियो को कंटिन्यू शुरू करते हैं। चलिए बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। अशुद्ध वाक्य आपको बताना है कौन सा हो जाएगा। ठीक है, अशुद्ध कहाँ पे लिखा गया, ऑप्शन पढ़ते हैं दोस्तों। सबसे पहले आपका अध्यापक रमेश जी को बुला रहे हैं, या फिर दोस्तों आप देख सकते हैं कि या एक क्रांतिकारी घटना है, और दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं तत्कालीन स्थिति को जो है ठीक करूं, या फिर आपका देशभक्त वही है जो देश के लिए जान दे। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। हमारा कहना है दोस्तों, अगर ऑप्शन नंबर सी सेलेक्ट किए दोस्तों, तत्कालीन स्थिति को जो है ठीक करो, तो बिल्कुल गलत यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और साथ ही याद रखना कि तत्कालीन इस टाइप से नहीं लिखाता है। सबसे पहली बात, तत्कालीन इस टाइप से नहीं लिखाता है। ठीक है, तत्कालीन कैसे लिखाता है दोस्तों, तो हम आपको बताएंगे कि आता लिखाता है, फिर आदता, फिर आपका कालीन। ठीक है, ये दोस्तों आपका तत्कालीन इस टाइप से आपका लिखाता है, तो आप अच्छे से ध्यान में रखिएगा और अच्छे तरीके से आप आंसर कीजिएगा। ठीक है, तत्कालीन शब्द जो है वर्तनी अशुद्ध था, आपको सही कर लेना है। ठीक है, पूरा तक की जगह आपको आधा तक लगाना है। ठीक है, बाकी सब बेटर है, अच्छे है। ठीक है, इसका शुद्ध वाक्य जो बनेगा दोस्तों, तत्कालीन स्थिति को जो है ठीक करो, ये आपका शुद्ध रूप बनेगा। ठीक है, याद रखना। आगे आते हैं, और अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे आपका पूछा गया कि दिए गए वाक्य में जो है रेखांकित शब्द के लिए जो है सही वर्तनी ज्ञात करना है। सही चीज़ें आपको बताना है कि और यहाँ पे रक्षक है। ठीक है, रक्षक की जगह कौन सा सही वर्ड आपको लिखा जाएगा, ये आपको बताना है। हमारे सैनिक हमारे रक्षक हैं, बताइए रक्षक कैसे लिखा जाएगा। रक्षक या फिर दोस्तों आपका रक्षक, या फिर आपका रखक, या फिर आपका रखक। बताइए रक्षक कैसे लिखा जाएगा। चीज़ें इंपॉर्टेंट है, 100% सिलेक्शन दिलाएंगे दोस्तों इस बार एसएससी जीडी के अंदर। अगर आप सिलेक्शन लेना चाहते हो तो आप ये चैनल को जरूर फॉलो करना। ठीक है, ताकि आपका सिलेक्शन इसी पीडीएफ से होगा। ठीक है, और इसी चैनल से होगा। इसमें डिटेल में बताया जाता है दोस्तों, चाहे वो जीके जीएस का हो पार्ट हो, या फिर साइंस का पार्ट हो, या फिर हिंदी का पार्ट हो, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप करेंगे तो आपका सिलेक्शन 100% होगा। ठीक है, चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। बताइए दोस्तों, अगर ऑप्शन नंबर यहाँ पे बात किया जाए बी का, तो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रक्षक बिल्कुल सटीक इस टाइप से लिखा जाता है। ठीक है, ना कि दोस्तों इस टाइप से, यहाँ पे रक्षक गलत लिखा हुआ है। ठीक है, आप याद रखना। और साथ ही बात करें कि यहाँ पे इसका शुद्ध वाक्य जो बनेगा, ये आपका सैनिक हमारे रक्षक हैं, ये आपका शुद्ध वाक्य बन जाएगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, आगे आते हैं, और अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे आपका पूछा गया कि दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द के लिए जो सही वर्तनी आपको बताना है। बताइए उपदेश जो है, उपदेश की जगह कौन सा वर्ड आएगा। यहाँ पे देख सकते हैं तो उपदस, या फिर दोस्तों आपका उपदेश, या फिर आपका उपदेश, या फिर आपका उपदस। बताइए सही वर्तनी क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का, उपदेश की जगह क्या हो जाएगा। पूरा वाक्य पढ़ते हैं दोस्तों यहाँ पे कि गौतम बुद्ध ने जो है पाली भाषा में उपदेश दिए थे। चलिए बताइए उपदेश किस टाइप से लिखा जाएगा, यहाँ पे गलत लिखा हुआ। ठीक है, बताइए। अगर ऑप्शन नंबर बी सेलेक्ट किया दोस्तों उपदेश, तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उपदेश बिल्कुल इस टाइप से लिखा जाता है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी में हो जाएगा। उपदेश दोस्तों आप देख लेना कि उपदेश हर जगह इसी टाइप में लिखा रहता है। ठीक है, तो बिल्कुल सटीक आंसर हो जाएगा उपदेश इस टाइप में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो भी बच्चे सेलेक्ट किए हैं उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे आते हैं, और अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे आपका पूछा गया प्यार मोहब्बत से आंसर बताना है। ठीक है, चलिए बताइए। पूछा गया है दोस्तों यहाँ पे कि दिए गए वाक्य में जो रेखांकित शब्द के लिए सही वर्तनी आपको बताना है। सड़कें चौड़ो होनी चाहिए। चलिए, सड़कें जो है ये चौड़ो होनी चाहिए।
चौड़ों की जगह क्या होगा दोस्तों, सही चीज़ें आपको बताना है। चौड़ी होनी चाहिए या फिर चौड़ी होनी चाहिए, चौड़ी होनी चाहिए या फिर आपको चौड़ी होनी चाहिए। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। बताइए तो चौड़ी की जगह क्या होनी चाहिए, बताइए। अगर बात किया जाए इस क्वेश्चन का राइट आंसर का, तो अगर ऑप्शन नंबर ए सेलेक्ट किया तो चौड़ी होनी चाहिए, सड़कें जो है ये चौड़ी होनी चाहिए। ये आपका बिल्कुल शुद्ध वर्तनी है, ठीक है, सही वर्तनी, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चौड़ों की जगह चौड़ी हो जाएगी, ठीक है, आप याद रखना। और साथ ही याद रखना कि इसका जो है फुल वाक्य जो बनेगा ये आपका सड़कें चौड़ी होनी चाहिए, ठीक है, इस टाइप से इसका वाक्य बनेगा। और बता दें कि जो भी बच्चे वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए तो लाइक कर लेना, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, अगर नए हो तो नोटिफिकेशन ऑल पे कर लेना, ठीक है, ताकि आने वाला ऐसे सिलेक्टेड क्वेश्चन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेगी, ठीक है। चलिए आगे आते हैं। और अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे आपका पूछा गया कि दिए गए वाक्य रेखांकित शब्द के लिए जो सही वर्तनी आपको बताना है। आप प्रांत काल आइए, बताइए दोस्तों, आप प्रांत काल आइए, बताइए कहाँ पे सही लिखा है या कहाँ पे सही लिखा गया है ये प्रांत काल, ठीक है, प्रातः काल या दोस्तों आपका प्रांत काला या फिर दोस्तों आपका प्रांत काल या फिर आपका प्रांतः काल, प्रांतः काल। चलिए कहाँ पे शुद्ध लिखा गया आपको बताना है, कौन सा विकल्प आपका सही हो जाएगा। चलिए बताइए, जो भी चीज़ें करवा रहे हैं दोस्तों, अगर ये सारे क्वेश्चन आप रिपीट करके जाते हो ना, रिवीजन करके जाते तो आपका सिलेक्शन इस पीडीएफ से जरूर होगा, ठीक है, बस आप अच्छे तरीके से रिवीजन करना, ठीक है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। अगर ऑप्शन नंबर ए सेलेक्ट करें तो प्रातः काल, तो बिल्कुल सटीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, ये आपका शुद्ध वर्तनी लिखा गया है। दोस्तों याद रखना यहाँ पे प्रांत काल के जगह पे प्रातः काल हो जाएगा, ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। और साथ ही याद रखना यहाँ पे इसका जो है यहाँ पे याद रखना कि अन्य विकल्प जो है ये दिया गया जो है, ये तीनों विकल्प जो है ये गलत दिया गया है, ठीक है, आप याद रखना। आगे आते हैं। और अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे आपका पूछा गया, टॉप 20 क्वेश्चन करवाएंगे जो आपको 100% सिलेक्शन की ओर लेके जाएगी, ठीक है। चलिए बताइए, निम्नलिखित वाक्य में जो है उस वाक्यांश को पहचानिए जिसमें अशुद्धियाँ हैं, यदि कोई गलती नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं है का चुनाव कीजिए। और निबंध लिखने में जो है जो सबसे महत्वपूर्ण बात या फिर आपका ध्यान में रखनी होती है वह यह कि जो है आपको विषय को भटकने से बचना है, ठीक है। चलिए बताइए कहाँ पे आपका गलत त्रुटि लिखा गया है, ठीक है, चलिए बताइए। अशुद्धियाँ चुनना है दोस्तों आपको, ठीक है, चलिए बताइए। 4 ऑप्शन आपके सामने है। यहाँ पे पूछा गया है दोस्तों कि ध्यान में रखनी होती है वह यह कि बताइए, या फिर आपका कोई त्रुटि नहीं है, या फिर आपको विषय को भटकाने में जो है बचना है, या फिर आपका निबंध लिखने में जो है सबसे महत्वपूर्ण शांत है, ठीक। चलिए कहाँ पे गलत लिखा हुआ बताइए, चीज़ें इंपॉर्टेंट है दोस्तों। बात किया जाए अगर ऑप्शन नंबर सी के बारे में तो बिल्कुल सटीक आंसर हो जाएगा, आपको विषय को भटकाने में जो है बचना है, यहाँ पे आपका गलत लिखा हुआ है, बिल्कुल सटीक आंसर। अगर ऑप्शन नंबर सी सेलेक्ट किए तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। साथ ही बात किया जाए कि ऑप्शन नंबर सी वाक्यांश आपका अशुद्ध लिखा गया है, गलत लिखा गया है। और पूर्ण अगर बात किया जाए पूरा शुद्ध वाक्य जो कि आपका बात किया जाए तो क्या हो जाएगा शुद्ध वाक्य। तो याद रखना दोस्तों कि निबंध लिखने में जो है महत्वपूर्ण बात याद रखनी होती है, ये आपका शुद्ध वाक्य बनेगा, ठीक है। याद रखना दोस्तों कि निबंध लिखने में जो है सबसे महत्वपूर्ण बात जो है यह ध्यान में रखनी होती है, ठीक है, याद रखना, ये आपका बिल्कुल सटीक आंसर हो जाएगा। आगे आते हैं। आगे दोस्तों पूछा गया यहाँ पे आपका कि दिए गए वाक्य में जो है गलत आपको चुनना है, कहाँ पे आपका गलत लिखा गया है ये आपको चुनना है, ठीक है। चलिए बताइए, अध्ययन जीवन की महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। चलिए बताइए कहाँ पे प्रक्रिया में, या जीवन में, या फिर आपका अध्ययन में, या फिर आपका महत्वपूर्ण में, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। चीज़ें इंपॉर्टेंट है। वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर लेना, अगर आप दोस्तों तक शेयर नहीं किए तो आप दोस्तों को भी शेयर करना, ताकि उसका भी सिलेक्शन एसएससी जीडी में इस चैनल से हो सके, ठीक है। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए दोस्तों तो सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपका एक भी क्वेश्चन ना छूट सके, ठीक है। और साथ ही बता दिया जाए यहाँ पे कि जो भी क्वेश्चन बता रहे हैं ये आपके एग्जाम ओरिएंटेड है, ठीक है। और साथ ही बता दें कि जो भी बच्चे को ये पेड पीडीएफ चाहिए तो आप ये दिए गए नंबर पे आपको मैसेज करना है और ये पेड पीडीएफ ले लेना है, और 100% इस बार आपको एसएससी जीडी के अंदर सिलेक्शन ले लेना है, ठीक है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। बात किया जाए दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर के बारे में, तो जो भी बच्चे ऑप्शन नंबर सी सेलेक्ट किए दोस्तों अध्ययन, तो बिल्कुल ये आपका गलत है, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों आपका बिल्कुल आपका गलत यहाँ पे लिखा गया, अध्ययन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। साथ ही याद रखना कि दिए गए वाक्य में जो है अध्ययन, ये अध्ययन जो दिया गया है दोस्तों, ये आपका शब्द की जो वर्तनी जो है अशुद्ध लिखा गया, और इसकी शुद्ध जो लिखा गया ये ऑप्शन नंबर सी में आपका शुद्ध बिल्कुल लिखा गया, तो ऑप्शन नंबर सी आपका सटीक आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे आते हैं। और अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे आपका पूछा गया कि दिए गए वाक्य में जो है वाक्य में से गलत वर्तनी आपको बताना है कि श्रुति की जो है दुख भरी कहानी सुनकर मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। बताइए कहाँ पे गलत लिखा गया है, कहानी में, दुख में, आंसू में, या फिर आपका आंखें में, बताइए कहाँ पे गलत लिखा गया है। चीज़ें इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा।
अगर बात किया जाए ऑप्शन नंबर सी के बारे में, तो आंसू तो आपका बिल्कुल यहाँ पे गलत लिखा गया। आंसू इस टाइप से नहीं लिखा जाता, ठीक है। आंसू कैसे लिखा जाता है दोस्तों, तो आप याद रखना कि ये दिए गए आंसू आपका गलत वर्तनी है। और दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं कि इसका आंसू जो लिखा जाता है दोस्तों, आप देख सकते हैं आंसू जो है ये इस टाइप से आपका आंसू लिखा जाता है। आप कहीं भी देखते होंगे, ठीक है। ये आपका शुद्ध वर्तनी लिखा गया और ये आपका गलत वर्तनी यहाँ पे लिखा गया, ठीक है। ये आपका गलत लिखा गया। आंसू हमेशा इस टाइप से लिखा जाता है, ठीक है, आप याद रखना। और साथ ही बात करें कि इसका शुद्ध रूप जो बनेगा, ये सुरीति को दुख भरी कहानी सुनकर मेरी आंखों में आंसू बहने लगी। ये आपका शुद्ध वाक्य जो है बनेगा, ठीक है, आप याद रखना। आगे आते हैं और अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे आपका पूछा गया, बताना है दोस्तों कि वर्तनी की दृष्टि से जो है अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। पूछा गया दोस्तों कि वर्तनी की दृष्टि से जो है अशुद्ध वाक्य का चयन करना है, कहाँ पे अशुद्ध है, ठीक है, चलिए बताइए। यदि इसकी तलाशी लोगे तो घड़ी मिल जाएगी, या फिर दोस्तों का सतव रहने वाले लोग कि जो वैद्य के पास नहीं जाना पड़ता है, वह इनकार देने का परिणाम जानता है, या फिर दोस्तों का योचन वह काल है जत्र चरित्र का निर्माण होता है। कहाँ पे अशुद्ध लिखा गया, चलिए बताइए। चीज़ें इंपॉर्टेंट है। अगर ऑप्शन नंबर डी सेलेक्ट करें दोस्तों, तो ये आपका बिल्कुल गलत वर्तनी यहाँ पे लिखा गया, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी में, आप याद रखना। और साथ ही याद रखिए कि यहाँ पे यौवन वह काल है जब चरित्र का निर्माण होता है। ये आपका अशुद्ध वाक्य है, ठीक है। लेकिन दोस्तों शुद्ध वाक्य क्या बनेगा, शुद्ध वाक्य जो बनेगा दोस्तों कि यौवन वह काल है जब चरित्र का निर्माण होता है, ठीक है। चरित्र का निर्माण दोस्तों यहाँ पे निर्माण इस टाइप से नहीं होता है। निर्माण आप देख सकते होंगे कहीं भी निर्माण इस टाइप से लिखा जाता है, तो ये आपका शुद्ध लिखा गया है और ये आपका गलत लिखा गया। तो कहाँ पे त्रुटि था दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी में आपका त्रुटि था, ठीक है। आगे आते हैं और दोस्तों यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया, बताना है दोस्तों यहाँ पे, और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा जो कि आपको बताना है, ठीक है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। वर्तनी की दृष्टि से जो है शुद्ध वाक्य का चयन आपको करना है, ठीक है। चलिए बताइए कहाँ पे सही लिखा गया, वर्तनी की दृष्टि से कौन से वाक्य में आपका शुद्ध लिखा गया आपको बताना। विनय चूसत ना हो पर है समझदार, ठीक है। विनय जो है ये चूसत ना हो पर है समझदार, या फिर दोस्तों का यदि वह घर पर मिलेगा तो मैं अवश्य जाऊंगा, या फिर दोस्तों ज्यों ही मैं वहाँ पहुँचा त्यों ही घंटा बजा, ठीक है, घंटा बजा, या फिर दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं वह मरना संत्र ही था इसलिए मैंने उते कर्मा कर दिया। बताइए कौन सा शुद्ध वाक्य लिखा गया है, चलिए बताइए। चीज़ें इंपॉर्टेंट है। बात क्या है दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर, अगर ऑप्शन नंबर डी सी सेलेक्ट किए दोस्तों, जियो ही में वहाँ पहुँचा त्यों ही घंटा बजा, ये आपका शुद्ध आपका बिल्कुल लिखा गया ऑप्शन नंबर सी में, ठीक है। बाकी दोस्तों बाकी विकल्प जो है ये आपका गलत लिखा गया। ऑप्शन नंबर सी ऐसा है जो आपका बिल्कुल सटीक आंसर लिखा गया और सटीक वाक्य लिखा गया, ठीक है। आगे आते हैं और दोस्तों बता दें कि टॉप 15 में से आप कितना स्कोर कर पाएँ आप हमें कमेंट में बताना, ठीक है। दोस्तों बता दें कि 15 में दोस्तों आप कितना स्कोर कर पाएँ आप हमें कमेंट में बताना, ठीक है। और जो भी बच्चे को जो भी क्वेश्चन में डाउट है आप हमें कमेंट में बताना, सारा डाउट आपको क्लियर कर देंगे दोस्तों, या दिए गए व्हाट्सएप में आपको मैसेज कर लेना है। मैसेज करते ही दोस्तों आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। और जो भी बच्चे को ये पेड PDF चाहिए जो आपको 100% सिलेक्शन तक लेके जाएगी, बस आप ये पेड PDF जरूर लेना ताकि आपका सिलेक्शन इसी PDF से हो सके, ठीक है। तो चलिए वीडियो को काफ़ी देर न करते वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं दोस्तों फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम।